हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पुरुषोत्तम प्रजापति। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीएनपी ज्ञान। दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने आज ऐसी शख्सियत को लाया हूं जिन्होंने प्रजापति समाज की दशा और दिशा मोड़ने का काम किया है। उन्होंने वो कार्य किया है जहां प्रजापति समाज के लोगों में चेतना जागृत हुई है। आज वो अपने हक को जानने लगे हैं और राजनीतिक चेतना उनमें आने लगी है। ऐसे सम्मान्य परम आदरणीय श्री हरिप्रसाद प्रजापति जी एडवोकेट हमारे बीच में विराजमान हैं। परम सम्मानित चाचा जी, पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन मेहरौनी, आपके हमारे बीच विराजमान हैं। हम जानना चाहेंगे उनसे किस तरह से उन्होंने समाज में राजनीतिक चेतना लाने का काम किया, समाज में हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ उन्होंने मुहिम जो छेड़ी है और समाज में प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को आगे बढ़ाने का जो काम किया है। हम उनके मखाल बिंदु से जानना चाहेंगे किस तरीके से उन लोगों में उन्हें अलग जलाने का काम किया है। लीजिए, आपके हमारे बीच सामने हैं परम सम्मानीय आदरणीय श्री हरिप्रसाद प्रजापति जी मेहरौनी। मैं हरप्रसाद प्रजापति एडवोकेट, अध्यक्ष पूर्व बार एसोसिएशन मेहरौनी। मैं प्रजापति समाज की दिशा और दिशा बदलने के लिए जो राजनीतिक रूप से भी और वैसे भी तमाम मनोदशा उनकी बदलने के लिए मैंने विभिन्न आयोजनों का आयोजित किए हैं। विगत 3 नवंबर को 2019 को एक आयोजन मेहरौनी में प्रजापति समाज क्षेत्र मेहरौनी की ओर से आयोजित किया गया था, जिसमें प्रजापति समाज ने मेधावी छात्र छात्राओं, कलाकार, ऊर्जावान, संगीतकार, विभिन्न प्रतिभाओं के जो धनी थे उनका सम्मान आयोजित किया था। और इसके बाद चूँकि कोरोना काल रहा तो 2 वर्ष प्रतिबंध रहने के कारण वो आयोजन नहीं हो सके। अब मैं आगामी वर्ष में माह नवंबर में इस आयोजन को पुनः अखिल भारतीय प्रजापति समाज स्तर का आयोजन करने की प्रस्तावना है। तो यह कार्यक्रम माह नवंबर के अंत में इसको आयोजित किया जाएगा। जी चाचा जी, बहुत अच्छा लगा आपके मुखारबिंद से सुन करके कि कोरोना काल की वजह से जो कार्यक्रम जो पोस्टपोन हुए थे वो पुनः अपने मेहरौनी तहसील में वो कार्यक्रम होंगे प्रजापति समाज के। लेकिन चाचा जी, मैं एक बात और आपसे जानना चाहूँगा। अभी 3-4 दिन पहले आप लोगों ने 17 जातियों का मुद्दा उठाया था। माननीय जिलाधिकारी जी के माध्यम से भावी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को ये संदेश दिया था कि 17 जाति अनुसूचित में शामिल करने के लिए इस तरह के क्या मैटर है, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। आप संक्षेप में हमारे दर्शकों को ये प्रोवाइड कराएं। देखिए, प्रजापति समाज बुंदेलखंड सहित पूरे प्रदेश में बहुत ही पिछड़ी जाति है। इसके लिए हमारी विभिन्न राजनीतिक दलों ने इसको अनुसूचित जाति में सम्मिलित होने का वायदा किया और उस वायदे के अनुसार उनके द्वारा शासनादेश भी निर्गत किए गए, किंतु वो शासनादेश चूँकि असंवैधानिक या त्रुटिपूर्ण होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उन आदेशों को रद्द कर दिया गया और जो प्रमाण पत्र जारी किए गए थे वो भी निष्प्रभावी किए गए। तो सरकारों द्वारा अनुसूचित जाति में बनाने का काम तो किया गया, लेकिन वो ऐसा त्रुटिपूर्ण रहा कि वो सम्यक नहीं रहा और उसका कोई प्रभावी रिजल्ट नहीं आया। तो मात्र एक प्रजापति समाज के साथ, एक 17 जातियों के साथ एक छलावाही है। तो मैं मैंने माननीय मुख्यमंत्री के लिए इस संदर्भ में ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से दिनांक 5/10 को दिया है और मैं आगामी योजना के अंतर्गत दिनांक 17/10 को लखनऊ जाकर के, जहां पर प्रजापति समाज प्रतिनिधि का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, मैं वहां उपस्थित होकर इन मुद्दों पे ज्ञापन प्रेषित करूंगा और यदि इसके सार्थक परिणाम नहीं आते हैं तो मैं एक विभिन्न जिलों से और पूरे प्रदेश स्तर का एक आंदोलन आयोजित करूंगा। जी चाचा जी, मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा। जिस प्रकार पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार निर्मम हत्याओं का दौर जारी है प्रजापति समाज में, और प्रजापति समाज का जिस तरह से उत्पीड़न हो रहा है, इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे चाचा जी आप? प्रजापति समाज वैसे बहुत ही सरल और मृदुभाषी है और उनका जीवन शैली भी बहुत सदाचारपूर्ण है, लेकिन इसके बावजूद भी ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न जनपदों में एक अपराधियों द्वारा, अराजक तत्वों द्वारा उनकी हत्याएं की जा रही हैं और बड़ा उत्पीड़न
हो रहा है, इसके संदर्भ में भी मैं एक जनपद ललितपुर का ग्राम सतगता, जहां हरपाल प्रजापति निवास करते हैं और उनका परिवार बड़ा ही भय और आतंक के साया में जी रहा है, और यहाँ तक स्थिति खराब हो चुकी है कि दबंगों द्वारा उनके अंदर घुस करके उत्पीड़न किया गया, मारपीट की गई और उनकी ज़मीन और मकानों में कब्जे एक दबंगों द्वारा, एक विशेष वर्ग के द्वारा किए गए हैं। तो मैं इसका ज्ञापन भी मैंने दिनांक 5/10/21 को माननीय जिलाधिकारी को दिया था, ज्ञापन दिया है, और मैं दिनांक 17/10/21 को लखनऊ जाकर के भी माननीय मुख्यमंत्री को इस संदर्भ में ज्ञापन प्रेषित करूंगा, प्रजापति समाज कल्याण समिति के तत्वाधान में। और मैंने जो मनीष प्रजापति की माननीय मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में जो हत्या हुई है, मैंने उसके संदर्भ में भी माननीय उपजिलाधिकारी को ज्ञापन दिया था, माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित करके। दोस्तों, सुना आपने श्री हरप्रसाद प्रजापति जी को। दोस्तों, ऐसे ही प्रतिभाशाली युवा लोग जो अच्छी सोच समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं या समाज का गौरव बन रहे हैं, ऐसी प्रतिभाशाली लोगों को हम सामने लाते रहेंगे। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय प्रजापति समाज।